गुड मॉर्निंग, राम राम आप सारों को। और एक बैड न्यूज़ मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा स्पेशली, जिससे आप सबक भी लेना, इसको समझना और अप्लाई करना अपनी लाइफ के अंदर। कल रात गुड़गांव से कोई आपका 20 से 22 किलोमीटर आगे एक लोकेशन पड़ती है, सुल्तानपुर, हरियाणा लगता है। और कल रात एक लड़के का एक्सीडेंट वहाँ पर हुआ है कार से। उसकी भी कार थी और टाइमिंग कोई आपका 8 से 9 के बीच का टाइम होगा। और बहुत तेज कार की स्पीड थी या नहीं थी वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमने देखा नहीं। और सामने से एक कार और आ रही थी, वैगनार। दोनों की टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद जो वैगनार वाली कार थी उसमें सिर्फ 3 बंदे थे, जिनको सिर्फ हल्की फुल्की चोटें आई हैं। बाकी जो दूसरी कार थी उसमें एक सिंगल ही बंदा था जिसकी खुद की कार थी। और एक्सीडेंट जब हुआ तो बिल्कुल ही उसका बम्पर बिल्कुल ही डैमेज कर दिया है, उसको ज़्यादा चोटें आई हैं। तो जो वैगनर वाले बंदे थे उन्होंने उनको निकाला और उसकी फ़ोटो वगैरह क्लिक की और व्हाट्सअप वगैरह पे फैलाया। तो कहीं ना कहीं व्हाट्सअप, ये सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम भी है अगर इसको सही तरीके से यूज़ किया जाए, ठीक है ना। करने वाले करते हैं, बाकी तो आपको पता ही आजकल क्या क्या चीज़ें वायरल हो रही हैं। तो भैया वो उनकी फैमिली, तो उनका रिस्पेक्ट का मामला आ जाता है, जो वहाँ पे वो बिल्कुल गिरती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें पता लगी तो वहाँ पर उसको लेके उसके यार दोस्त गए, उसकी फैमिली वाले आए और उसको लेकर वहाँ से हॉस्पिटल लेके जाया गया। धारूहेड़ा, ये रेवाड़ी के आसपास आपका पड़ता है। तो वहाँ के हॉस्पिटल वालों ने एट प्रेजेंट उनको मना कर दिया कि नहीं, ये केस हमारे अंडर में नहीं हो पाएगा। उसको गुड़गांव भेजा गया, गुड़गांव लेकर आए। गुड़गांव वालों ने मना कर दिया साफ तौर पे, उसको सफदरगंज रेफ़र करने के लिए बोला गया। और जब वो दिल्ली वहाँ से आए तो दिल्ली वालों ने भी मना कर दिया, उसको रोहतक के अंदर एडमिट किया गया। लड़की की कंडीशन बहुत बेकार है, हाथ पैर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं दुर्भाग्यवश। तो ये है कि आई थिंक सर में होल हो गया उसके पैरों के अंदर। मैं आपको फोटो कर दिखाऊं तो आप शायद देख भी ना पाओगे, क्योंकि मैं ही नहीं देख पाया। तो एक्चुअल के अंदर क्या है ना, बहुत सी चीज़ें गलत हैं। तो यार ये छोटी छोटी बातें भी अगर आपको समझानी पड़ेगी क्या, आप 2 मिनट की जल्दी के पीछे ज़िंदगी भर के लिए लेट हो जाते हो, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। हर इंसान के कुछ सपने होते हैं, मैं मानता हूँ पूरे नहीं होते, लेकिन कम से कम सपने तो देखते हो यार। और इन सब चीज़ों से फ़र्क क्या पड़ा। एट प्रेजेंट अभी कोविड-19 जो चल रहा है, आपको पता है, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, अगर आपको नॉर्मल पेट में दर्द भी होगा ना, तो साला 2 दिन आप वहाँ पे जाओगे ना, आपको कोरोना हो जाना है। संक्रमण इतनी तेज़ी से फैलते हैं, ठीक है ना। तो आपको संभलना है यार अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए। और ये लोग क्या करते हैं ना, ड्रिंक करके ड्राइविंग करेंगे भैया, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे भैया, और अपना हाई स्पीड पे चलाएंगे भैया। तो मतलब इससे मतलब बेनिफिट क्या मिल रहा है आप लोगों को यार। आपकी घर पे आपकी वाइफ है, आपके माँ बाप हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बहन है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई हैं। आपने सोचा एक पल को भी अगर आप 10 मिनट लेट हो जाओ तो आप बोल सकते हो अपने घर वालों को कि हाँ मैं आधा घंटा लेट हूँ, वो सब्र करेंगे। या तो आप उनको डायरेक्टली फ़ोन करके बोल दो कि मैं आऊँगा ही नहीं। ऐसा क्यों करते हो यार। आपकी लाइफ है, आपकी फैमिली है, और इस चीज़ को थोड़ा सा आप यूटिलाइज़ करके चलिए। इंश्योरेंस आप कराते नहीं हैं, आप लोगों को दारू पीनी है यार दोस्तों के साथ, आपने नशेबाजी करनी है, पर इंश्योरेंस नहीं कराना। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस तो आपके फ़ायदे के लिए। भगवान ना करे आज के टाइम में कदम कदम पर मौत है। अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जाती तो आपकी फैमिली को कौन संभाल लेता। आपकी फैमिली, आपके बीवी, आपके बच्चे, कोई नहीं संभालता, ठीक है ना। वो रोड पे आ जाते हैं, उनका फ्यूचर कौन डेवलपमेंट करेगा, आपके अलावा कोई नहीं करेगा। तो अगर आप इंश्योरेंस करते हो, अपना इंश्योरेंस आपने किया होता, इतना आप पीने में निकालते हो, आप यार दोस्तों पार्टी में भी जाते हो ना, तो मेरा मानना है एक दिन में 2-2.5 हज़ार रुपये मिनिमम की बात कर रहा हूँ, एक दिन में 2-2.5 हज़ार रुपये पार्टी शार्टी के अंदर आप खर्च देते हैं। लेकिन आपने सोचा अगर वही 2-2.5 हज़ार रुपये अगर हम एक महीने का भी बचाते हैं तो साल का 24,000 रुपये आपका बचता है। 24,000 रुपये का इंश्योरेंस कराओ, 20,000 का कराओ, 10,000 का कराओ, 5,000 का कराओ, कुछ कराओ, उससे फ़ायदा आपका है। भविष्य में अगर कभी ऐसी कंडीशन होती है तो उसका बेनिफिट कंपनी आपके घर वालों, आपके नॉमिनी, आपके बच्चों को देती है। इमोशनली तो कंपनी भी दूर नहीं कर सकती, क्योंकि जिसका जाता है उसका जाता है, उसकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कंपनी आपको इतना सपोर्ट करती है कि आपके बच्चे और आपके बीवी को किसी रिश्तेदार के आगे, किसी समाज के आगे झुकना नहीं पड़ता 2 वक्त की रोटी के लिए और अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए।
ठीक है ना। तो समझाने को बहुत सी बातें हैं, कहने वाली बातें ये हैं कि लाइफ का कुछ नहीं पता कब कहाँ आपके साथ कुछ गलत हो जाए। हर चीज़ की आपको ज़रूरत होनी चाहिए, समझदारी से काम लें, थोड़ा लिमिट में गाड़ी चलाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें। इंश्योरेंस हर इंसान अपना कराए। मैं ये नहीं कहता कि आप 50,000 लाख 2 लाख का इंश्योरेंस कराओ, मैं कहता हूँ आप 100 रुपये का इंश्योरेंस कराओ, साल का 100 रुपये आप जमा करो, लेकिन इंश्योरेंस कराओ। इंश्योरेंस अच्छा है। आप लोग इसको सोचते हैं कि मरने पे पैसा मिलता है, तो अगर मरने पे पैसा मिलता है ना तो बहुत अच्छी बात है। आजकल वैसे भी लोग मरने के लिए घूम रहे हैं, ठीक है ना, तो बहुत अच्छी बात है। अपनी ज़िंदगी को दाव पे मत लगाओ। इंश्योरेंस करा के मरने की मत सोचो। इंश्योरेंस करा के सोचो कि आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। आप रहे ना रहें, आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ कंपनी खड़ी है। तो बाकी इतना ही विरोध करना चाहूँगा कि बहुत बुरा लगा कि जो भी चीज़ें थी, और इस चीज़ को सबक लेना, सीख लेना कि क्या होता है, हम किसी चीज़ को जब देखते हैं ना तो हमें थोड़े पल के लिए लगता है कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, बट 5 मिनट 10 मिनट हम यहाँ से गए, वो चीज़ें बाहर सब आज़ाद, आपके माइंड से वो सारी चीज़ें आज़ाद हो जाती हैं और आप भी आज़ाद हो जाते हैं, सब चीज़ें चली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मूड कल से बड़ा अपसेट था, क्योंकि जो भी चीज़ें हुई हैं वो बहुत गलत हुई हैं। कहने को मेरा कुछ नहीं लगता, आपका कुछ नहीं लगता, लेकिन जिसकी फैमिली से लगता है आप उससे जाके पूछिए, उसकी बीवी से पूछिए। उसकी बताते हैं, उस लड़के की 2 बेटी हैं, एक बेटी उसकी 3 साल की है और एक छोटी बेटी है उसकी, जो अभी जनवरी 2020 में ही हुई है, तो 5-6 महीने की बेटी है। उसको तो ये भी नहीं पता ढंग से कि वो उसके पापा को हुआ क्या है। शायद वो ज़िंदगी भर कमाने के लायक नहीं रहा, शायद बेड रेस्ट उसको मिलेगा। तो ईश्वर से इतनी भी प्रार्थना बहुत है कि कम से कम ज़िंदगी भर अगर वो कमा नहीं सकता तो अपने बच्चों में तो बैठेगा, अगर वो भी छीन लेता तो क्या होता। तो यार आपसे हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन इस चीज़ का है कि प्लीज़ आप इन चीज़ों को थोड़ा फॉलो करिए, अप्लाई करिए। कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है या आप करने की सोच रहे हो, उससे पहले अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर सोचना। बाकी तो जो होगा सो होगा, ना मैं रोक सकता हूँ, ना आप मुझे रोक सकते हैं, ना कोई आपको रोक सकता है। बट फैमिली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, आप चले जाओगे उनके लिए जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। तो राम राम जी सारों को। बस आज इतना ही, कोई हंसी नहीं, कोई मजाक नहीं, बस जो थोड़ा दिल में था आपको बोल दिया।